हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान से मैं बात कर रहा हूँ। मैं यशवंत कुमार आपके लिए फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। लोग मुझे सोनी सर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चूँकि अब आप लोग नए हो इसलिए मेरे बारे में जानते नहीं हैं। ऐसे मैं कई सालों से इसमें इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी समय से यहाँ मैंने कई रिज़ल्ट दिए हैं। महाराष्ट्र में कई जगह जैसे साहू कॉलेज वगैरह, कई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर नेट और मेडिकल यानी कि नेट के रिज़ल्ट और आईआईटी के रिज़ल्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा देखिए कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम लोग 10th पास आउट करते हैं तो इस बार तो गवर्नमेंट ने ही पास कर दिया, सबसे बड़ी चीज़ तो यही हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने पास एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स में और दूसरा आपका कोरोना वायरस का काम चल रहा है, जिसे पेंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना वायरस के टाइम में कई समय से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, तो हमारे में स्पेशलिटी क्या है, हम क्यों आपको कहें कि आप हमारे तरफ आइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो यहाँ पे एक अच्छे एक्सपर्ट टीचरों की टीम है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा बाहर से भी टीचर्स हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम लोग जैसे नेट को चॉइस करते हैं, अपने टारगेट को बनाते हैं, तो जब नेट को बनाएंगे या मेडिकल को बनाएंगे, तो देखिए दोनों में फिजिक्स तो कॉमन ही है, चाहे मेडिकल लाइन में जाएं चाहे नेट लाइन में जाएं। लेकिन आपके लिए फिजिक्स का हर्डल सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूँ कि आप 10th करने के बाद कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये नॉट ओनली द फिजिक्स फॉर द एवरी कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी अभी आईआईटी की और नेट की ही बात करेंगे, ठीक है। आपने 10th पास आउट कर लिया, काफ़ी कुछ अच्छे नंबरों से कुछ लड़के पास होते, कुछ स्टूडेंट थोड़ा एवरेज से पास होते। सबके सामने सपने तो हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको चाहिए क्या, मेन चीज़ ये है। वो चीज़ के बारे में हम लोग ब्रिज कोर्स लेते हैं। ब्रिज कोर्स मतलब जैसे 10th पास आउट 11th में जाते हैं तो एक ब्रिज कोर्स के नाम से होता है। तो ब्रिज कोर्स इज़ नथिंग बट जो आपने 10th में पढ़ा है या जो अपने को कॉम्पिटिशन्स में चाहिए, उसके लिए एक बीच की चीज़ें रहती हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको समझने के लिए या किसी कॉम्पिटिशन्स में क्रॉस करने के लिए आपको चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, आपको 3D कॉन्सेप्ट का याद रखना है। 3D कॉन्सेप्ट मतलब ये 3D से मिलकर बना हुआ है। 3D से मिलकर मतलब पहले D का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग टारगेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा D होता है डेडिकेशन, जैसे आपका टारगेट जैसे मान लीजिए नेट है और आपका आईआईटी है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। दूसरा होता है डेडिकेशन, ये क्या होता है, जस्ट लाइक ए इंजन ऑफ ट्रेन। जैसे आप किसी ट्रेन में हैं, अगर इंजन ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया डेडिकेशन से कि आपको इंजन, एक ट्रेन में इंजन होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आपको जाना कहाँ है, दूसरा आपके लिए ट्रेन हो गई, ठीक है, डेडिकेशन। तीसरा जो होता है डिवोशन। डिवोशन कहने का मतलब आपका समर्पण, यानी कि आप कितनी मेहनत करें। मेहनत तो सभी करते हैं, इसका पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, 80% इसका होता है, 80%। डेडिकेशन जैसे है ये प्रॉपर गाइडलाइन, यानी इसका जो होता है आपका 10% इसका होता है, यानी कि 80% ही है, 10% ही है। अभी जो टारगेट है, टारगेट कहने का मतलब इसका पार्ट कितना हो गया, 10%। मतलब आपको टारगेट भी अभी से ही आपको विजुलाइज होना चाहिए कि हमको करना क्या है। नॉट ओनली द 11th 12th, बल्कि हमको डॉक्टरी करना है कि इंजीनियरिंग करना है, और उसके लिए क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी बताया है, लेकिन आप इस बात को मान कर चलिए कि हमारे पास जो समय है, एक एक मिनट कीमती है, जिसको हमको यूटिलाइजेशन करना है। लोग बोलते हैं समय की बचत करो, तो समय की बचत नहीं होती, समय का सदुपयोग ही समय की बचत है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं यशवंत कुमार, जस्ट लाइक फिजिक्स फैकल्टी। बेसिकली मैं आईआईटी कानपुर से हूँ और आपके महाराष्ट्र में करीब 15 सालों से आपके कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। विगत कई वर्षों से आपके ज्ञान साधना प्रतिष्ठान से जुड़ा हूँ
और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे गाइडलाइन में आते हैं तो आपको टारगेट ज़रूर अचीव होगा। थैंक यू।